हमने प्रोग्राम देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आखिरी जो केरला फाइल्स थी उसकी पीड़ितों ने अपनी बात रखी। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें ना इसको लव जिहाद ना बोलकर हम इसको गर्भ जिहाद बोलें। बिकॉज क्या होता है कि वो पूरी की पूरी जो ब्लड लाइन है हमारी फ्यूचर की, हम डेमोग्राफिक चेंज तो देखते ही हैं, पर इसके साथ ये देखा जाता है कि जो स्पेशली ट्रॉमेटाइज करा जाता है लोगों को, उनको रेप कर करके लड़कियों को, उन औरतों को, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जब उनको रेप करा जाएगा तो उनको इम्प्रेग्नेट करा जाएगा और उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा वो हमेशा विधर्मी पैदा होगा। और दूसरी बात ये होती है कि वो लड़की इतना ट्रॉमा में गुजर चुकी होती है कि उसके बाद फिर वो बच्चे पैदा करती ही नहीं है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप से दूर भागना शुरू हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जो पूरी की पूरी फ्यूचर जनरेशन है उसको हम पूरा लूज कर देते हैं। और ये जो वॉरफेयर टैक्टिक है ये हमने 1971 में हमने पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को भी यूज करते हुए देखा था जब बांग्लादेश बन रहा था। और यूएन के एक्चुअली में रिपोर्ट्स है जहां पे 4 लाख महिलाओं के साथ ये हुआ गया था। तो क्या होता है कि वो पूरे की पूरी जो हमारी ब्लड लाइन है उसको पोल्यूट कर कर ये टैक्टिक्स अपनाते हैं। और यही चीजें अभी आजकल के हमारे विधर्मी वो कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनको भी वही मिलिटेंट, मतलब जिस तरह से एक मिलिटेंट को देखा जाता है उसके साथ जो कार्रवाई होती है, जितने भी लव जिहादी है, गर्भ जिहादी हैं, उनके साथ भी सेम हो और उनके बारे में भी सही तरीके से पूछा जाए कि कहां से पैसा मिला, फंडिंग कहां से आ रही है, क्योंकि ये देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की पूरी साजिश रची जा रही है। इस प्रोग्राम में जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स भी आपके साथ आए थे, प्रोफेसर भी साथ आए थे, या ये सिर्फ जेएनयू में दिखाने का एक मैसेज था कि यहाँ के लोग भी जुड़े इस? नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज सबसे पहले तो हमने वंदे मातरम और भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से शुरू करी आज की जो स्पीच थी। और जहां पे जिस पावन धरती से कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार के नारे कभी लगाए गए थे, आज वहां पे वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे साथ जुड़े, उनकी इंक्वायरीज थी कि कैसे जुड़ सकते हैं पूरे इस एनजीओ से, जहां पे 8500 लड़कियों को वापस लेकर आया गया है, उनको बचाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी एक्साइटमेंट है उस चीज के अंदर, उस विषय के अंदर जुड़ने की, क्योंकि देखिए वो फर्स्ट हैंड देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके आसपास ऐसे रेडिकलिस्ट हैं जिनके एक्चुअली में पूरे के पूरे दिमाग खराब करे गए हैं, बच्चों को ट्रॉमा में डाला जाता है, उनको दिखाया जाता है सूडो फेमिनिज्म, जो बिल्कुल भी असलियत में फेमिनिज्म नहीं है। उनको लगता है उनको आजादी मिल रही है, पर ये आजादी नहीं है। मैं आप फिर से जी। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये किसी एक समूह के अगेंस्ट नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे रावण भी, पर रावण अधर्मी थे और उसके खिलाफ पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी गई। तो ये एक समूह के बारे में नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स जरूरी नहीं है वाइज हों और उनको अधर्म और धर्म के अंदर एक भेदभाव करना आता हो, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ऐसा कौन सा मत हो सकता है जो जानवरों को हलाल करे और लड़कियों का हलाला करे और फिर भी हमें लगे कि नहीं वो सही है। हम जब 6 साल की बच्ची को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसको हम एक देवी के रूप में देखते हैं, और वहाँ पे 6 महीने की बेटियों को वो उनका निकाह पढ़वा